नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा व्याख्यान है वो क्रिया योग के ऊपर रहेगा और इसके लिए हमारे साथ साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं सोनिया शर्मा जी, जो कि इस सारी चीज़ों को, हमारे जो लेक्चर है उसको इंटरप्रेट करके आप सब लोगों को बताएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया योग परिचय। जैसे कभी भी हम अपने किसी गंतव्य स्थान पे हमें जाना होता है या कोई लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप कोई ना कोई आप मार्ग उसके लिए का चयन करते हैं, या हवाई मार्ग से जाएंगे या रोड से जाएंगे या अपनी गाड़ी से जाएंगे या किसी भी मार्ग से आप जा सकते हैं। ऐसे ही योग में भी अलग अलग मार्ग बताए गए हैं जिनके माध्यम से हम अपना समाधि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए अनेक योग मार्ग हैं जिनमें हम कहते हैं कि अष्टांग योग एक है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, राज योग है। ऐसे ही उनमें एक क्रिया योग भी है जिसके माध्यम से हम योग की समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। अब विषय आता है कि क्रिया योग किन लोगों के लिए हितकारी है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है, शुरुआत उनकी पहले कोई अभ्यास नहीं होता या पूर्व जन्म का कोई उनकी संस्कार नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए अष्टांग योग का वर्णन कहा गया है कि अष्टांग योग में वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, एक नया व्यक्ति भी योग मार्ग में परिणित हो सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं या पहले पूर्व जन्म में उन्होंने योग साधना का अभ्यास किया होता है, परंतु समाधि प्राप्त नहीं हो पाई या मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाया, इस कारण उनको अगला जन्म मिल गया। तो ऐसे लोगों के प्रति जो मध्यम दर्जे के हैं, यानी कि मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनको क्रिया योग उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो उन लोगों के लिए क्रिया योग का वर्णन किया गया। क्रिया योग भी एक स्वतंत्र योग साधना मार्ग है जिसका निर्देशन मध्यम श्रेणी के साधकों हेतु किया गया। क्रिया योग का वर्णन योग दर्शन के साधन पाद यानी कि पहला जो सेकंड जो चैप्टर है वो उसके पहले सूत्र में ही किया गया। जिन साधकों की पूर्व जन्म की योग साधना होती है उनके लिए इस मार्ग को अपनाना सहज और सरल होता है। इस योग साधना का फल बताते हुए कहा गया कि क्रिया योग का पालन करने से, माने क्रिया योग को यदि हम प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे, उससे सभी क्लेश निर्बल हो जाते हैं। अब क्लेश क्या होते हैं? 5 प्रकार के, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे क्लेश निर्बल यानी कि बहुत कमजोर हो जाएंगे और उसके बाद उसे शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति होती है। मतलब एज सुन एज पॉसिबल वो समाधि को प्राप्त कर लेता है, जो कि योग का लक्ष्य होता है। तो इसलिए ये भी एक इंडिपेंडेंट मार्ग है योग का। अब योग का अर्थ भी समाधि होता है और योग का साधना का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो भी समाधि की प्राप्ति होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी योग साधना हो, सभी का लक्ष्य समाधि की प्राप्ति करना ही होता है। अब क्रिया योग के अंग हम जानते हैं कि जो क्रिया योग है, जैसे अष्टांग योग के 8 अंगों की बात हमने कही, ऐसे ही क्रिया योग के 3 अंग कहे हैं। वो 3 अंग हैं हमारे तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन 3 अंगों का पालन करने से क्रिया योग बनता है। ये 3 अंग हमारे क्रिया योग कहलाते हैं। तो पहले तप के बारे में जानेंगे, तप क्या है, उसको हम जीवन में कैसे अपना सकते हैं। उसके बाद हम स्वाध्याय को जानेंगे कि किस प्रकार से स्वाध्याय को हम जीवन में अपना सकते हैं, उसका बेनिफिट क्या होगा। उसके बाद ईश्वर प्रणिधान होता क्या है, ईश्वर होता क्या है, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। प्रणिधान का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम तप को। सभी प्रकार की अनुकूलताओं व प्रतिकूलताओं, माने कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को जो होती हैं, तो अनुकूलता और प्रतिकूलता को राग व द्वेष रहित तो होकर सहज भाव से धारण करना तप कहलाता है। माने राग होता है किसी अनुकूलता है, मान लीजिए मुझे लाभ हो गया, मेरे पसंद का कोई व्यक्ति मुझे मिल गया, या मेरी पसंद की जॉब मुझे मिली हुई है, या मेरे पसंद का खाना मुझे मिला हुआ है, तो उसके प्रति मुझे लगाव हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, उसको हम राग कहते हैं। यानी उसके प्रति अत्यधिक लगाव जिसको हम कह सकते हैं। हमारे विपरीत भी कुछ चीजें होती हैं, पसंद का खाना ना बने, हम जिसको देख करके प्रसन्न नहीं होते वैसे व्यक्ति से हमारी मुलाकात हो जाए,
या किसी के साथ हमारी दुर्घटना हो जाए, कुछ भी अहित हो जाए, नुकसान हो जाए, उसके प्रति हम वैर भाव रखना शुरू कर देते हैं, उसको हम द्वेष कहते हैं। तो व्यक्ति सामान्यतः अनुकूलता के प्रति यानी कंफर्टेबल सिचुएशंस के प्रति राग रखता है और अनकंफर्टेबल यानी कि प्रतिकूलता के प्रति द्वेष भावना रखने का काम करता है। अनुकूलता व प्रतिकूलता को ही द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व यानी कि अलग अलग सिचुएशन, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल सिचुएशन, इसको द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व योग में ही नहीं, ये सामान्य जीवन में भी सबको होता है। हमारा पूरा जीवन, जो भी व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, जिनका भी जन्म हुआ है, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई प्राणी हो, उनका पूरा जीवन द्वंद्वों से परिपूर्ण होता है, भरा हुआ होता है। अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष होना सामान्य व स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक एज ए ह्यूमन बीइंग सामान्यतः अच्छी चीज के प्रति हमें आसक्ति होती है और बुरी चीज के प्रति हमारे द्वेष होते हैं। सामान्य एक ह्यूमन नेचर है। तब अनुकूलता और प्रतिकूलता में सामंजस्य, उनमें अच्छे से कोऑर्डिनेट स्थापित करने का सबसे उपयुक्त उपाय है। माने अनुकूलता और प्रतिकूलता में हम कैसे अपने आप को सम बनाए रखें, कैसे हम अपने आप को संतुलित रखें, ये जो बात बताता है, ये तप बताता है। अब देख लीजिए, अनुकूलता और प्रतिकूलता, तप के जो द्वंद्व हैं उनको हम जान लेते हैं। सुख है तो दुख भी आता है, लाभ होता है तो हानि भी होती है, कहीं हमारा मान होता है, कहीं हमारा अपमान भी होता है, कहीं हम विजय प्राप्त करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, किसी में हमें पराजय भी मिलती है। कभी गर्मी होती है तो सर्दी होती है, भूख लगती है, कभी प्यास लगती है। तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलताएं होती हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति ये इनमें फंसा ही रहता है। पूरे विश्व में या पूरी पृथ्वी पे कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो सुख दुख से रहित हो, या लाभ हानि से रहित हो, या मान अपमान से रहित हो, या जय पराजय से रहित हो, या गर्मी सर्दी से रहित हो, या भूख प्यास से रहित हो। माने जिसको जीवन में सुख मिला है उसे दुख भी मिला है, लाभ होगा तो हानि भी होगी, मान होगा तो कहीं अपमान भी होगा, आपको कहीं अपमान भी सहना पड़ेगा। कभी आपकी जय होती है तो कभी पराजय होगी, तो कभी गर्मी से परेशान होंगे तो कभी सर्दी से परेशान हो जाएंगे, कभी भूख से परेशान होंगे, कभी प्यास से परेशान हो जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें जीवन में कभी छूट नहीं सकती। हम दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम केवल सुख की कामना करते हैं, केवल लाभ की कामना करते हैं, केवल हमारे मान सम्मान की बात करते हैं, केवल हमारी विजय हो, केवल हम ही जीतें, ऐसा विचार करते हैं, और गर्मी सर्दी भूख प्यास ये हमें परेशान ना करे, ऐसी हमारी मंशा होती, जो कि हमारा जो एजेंडा है वही गलत है। क्योंकि यदि सुख है तो दुख भी आएगा, लाभ है तो हानि भी होगी, मान है तो अपमान भी होगा। जब मान के प्रति आसक्ति नहीं रखी तो अपमान के प्रति द्वेष नहीं होगा। तो द्वंद्व का मतलब है ये तो सिचुएशन कभी जीवन में खत्म होंगी ही नहीं। कोई व्यक्ति परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरे जीवन में कभी दुख ना आए, मुझे कष्ट ना हो, मुझे तकलीफ ना हो, मैं कभी बीमार ना पड़ूं, ऐसी वो प्रार्थना करता है। जबकि मुझे लगता है ये प्रार्थना जो है वो न्याय संगत नहीं है, ये ऑथेंटिक प्रेयर नहीं है। क्योंकि सुख दुख तो आने ही आने हैं, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आना ही आना है। मतलब कभी भी एक तरह की सिचुएशन, कभी भी एक तरह के सर्कमस्टांसेस व्यक्ति के जीवन में नहीं होते। इस पूरी पृथ्वी पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हमेशा सुख में रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमेशा दुख में रहा हो। ये चेंज होते रहते हैं। हाँ, हो सकता है किसी को सुख ज्यादा मिले, किसी को दुख ज्यादा मिले, समझने पे भी बात है। कई बार हम बिना दुख के दुख को मान लेते हैं, कई बार हम दुख में भी सुख को ढूंढ लेते हैं, कई बार हमारा हानि हो रही होती है और हम उसको लाभ समझ बैठते हैं। कई हमें प्रत्यक्ष रूप से तो लगता है कि हमें फायदा हो गया, लेकिन लॉन्ग टाइम में देखते हैं तो हमें हानि हो रही होती है। कई हमारा मान सम्मान करके हमसे गलत काम करवा लिए जाते हैं और हम सोचते हैं ये तो मेरा मान सम्मान हो रहा है। कई बार अपमान भी हमें बहुत कुछ सिखा करके जाता है। इसी प्रकार ये जो द्वंद्व है, अनुकूलता प्रतिकूलता, कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, ये जीवन में कभी समाप्त नहीं हो सकती। जन्म से शुरू होती हैं और मृत्यु पर्यंत ये रहेंगी रहेंगी। ये बात यदि आप अपने मस्तिष्क में फिक्स कर लें इस बात को,
तो बहुत सारे तकलीफ दुख से तो आप वैसे ही आपका पीछा छूट सकता है, क्योंकि हम कंसेप्ट हमारा दूसरा है। आप कहें कि इन द्वंद्वों को मैनेज कैसे करें, वो तप के माध्यम से कर सकते हैं, जो पहला ही अंग है क्रिया योग का। तप इन द्वंद्वों को मैनेज करने का ही एक उपाय है। अब वो कैसे होंगे, उसके लिए एक चीज को मैनेज करना है, दूसरी अपने आप मैनेज हो जाएगी। अब जैसे सिक्का है, उसका एक पहलू होता है, दोनों तरफ से सिक्का प्रिंटेड होता है तभी चलता है। तो एक सिक्के के दो पहलू है सुख दुख, उसी सिक्के के पहलू लाभ हानि, उसी के पहलू है मान अपमान, जय पराजय, गर्मी सर्दी, भूख प्यास। अब देखिए, हमें दुख को मैनेज नहीं करना है, हमें सुख को मैनेज करना है। हमें हानि को मैनेज नहीं करना है, हमें लाभ को मैनेज करना है। हमें अपमान को मैनेज नहीं करना, हमने मान को मैनेज करना है। इसी प्रकार हमें अपनी जय को, जीत को मैनेज करना है। हमारी जो हार है उसको हमने नहीं करना है मैनेज। अब विषय आता है कि सुख को मैनेज कैसे करें, लाभ को कैसे मैनेज करें, मान को कैसे मैनेज करें, और हमारी जीत को कैसे मैनेज करें, और दुख, हानि, अपमान और पराजय को क्यों ना मैनेज करें हम। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यदि सुख मैनेज हो गया तो दुख अपने आप मैनेज हो जाता है, लाभ मैनेज हो गया तो हानि अपने आप मैनेज हो जाएगी, मान यदि हमने अपना पचा लिया तो अपमान भी हम पचा पाएंगे, विजय प्राप्त कर पचा ली तो हम पराजय भी पचा सकते हैं, ये आप मान करके चले। तो सुख को कैसे पचाएं, अनुकूलता को, यानी कि जो कंफर्टेबल सिचुएशन उसको कैसे पचाएं। सुख में हमें मिलता क्या है, सामान्य लक्षण क्या होते हैं मनुष्य में, अहंकार आ जाता है, अहम भाव आ जाता है, ये हो जाता है कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, मैंने इस चीज को प्राप्त कर लिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बलिष्ठ है, भुजा बाहुबल उसके भीतर है और अच्छा रंग रूप उसके शरीर का है, तो वो उसमें इतराना शुरू कर देता है, अहंकार भर जाता है, अभिमान से परिपूर्ण हो जाता है और दूसरों को निकृष्ट समझने लगता है। यहां से वो अपने आने वाले दुख की, तनाव की, टेंशन की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की नींव को रख देता है। यदि वो व्यक्ति अपने सुख, अपने शरीर के मजबूती का, शरीर की सुंदरता का, शरीर की आरोग्यता को पचा लेता है कि ये तो परमात्मा का देन है, परमात्मा ने हम सबको बना दिया। अब कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई तगड़ा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, किसी का रंग साफ है, किसी का रंग थोड़ा कम साफ है, इसी प्रकार से होता है। बाकी यदि हम इस प्रकार की बातों को मान करके इतराना छोड़ दें, अहंकार करना छोड़ दें, घमंड करना छोड़ दें, उस दूसरों को निकृष्ट समझना छोड़ दें, तो उसी दिन हम फिक्स कर देते हैं कि जब भी हमारे शरीर में प्रतिकूलता आएगी, कभी बीमार भी हो सकते हैं ना, कभी रंग भी ढीला पड़ेगा, चेहरे पे झाइयां भी आएंगी, चेहरा मुरझाएगा भी, आप बुढ़ापे में भी जाएंगे, तब आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि जब आपने इस चीज का अहंकार नहीं किया तो आपको तनाव कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। कोई भी सिचुएशन बराबर नहीं रहती। बहुत सारे लोगों का शरीर बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोई दुर्घटना हो गई, कुछ और हो गया, कोई अंग भंग हो गया, तो फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई, तो उसके बाद क्या करेंगे। जब आपके पास था तो आपने खूब अहंकार किया, अब नहीं है तो निश्चित रूप से डिप्रेशन में जाओगे। तो यदि जिस व्यक्ति ने सुख में, लाभ में, मान सम्मान के समय, विजय के समय अहंकार नहीं पलने दिया, अपने आप को घमंड में नहीं आने दिया, अपने आप को दूसरों को हीन नहीं समझा आपने, तो निश्चित रूप से आप जब बुरा सिचुएशन आएगा, दुख का समय आएगा, हानि होगी, अपमान होगा, कहीं पराजय होगी, तो निश्चित रूप से आप उस पराजय को भी आसानी से पचा लेंगे। अब मान लीजिए कहीं भी आप जाते हैं और वहां पे आपका मान सम्मान किया जाता है स्टेज पर जाकर के, तो स्टेज पे जब मान सम्मान देख करके आप उतरते हैं और खूब आपकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं, तो आपको लगता है मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मुझे विद्वान कह रहे हैं, मुझे शिल्ड दे रहे हैं, मुझे फूलों की मालाएं पहना रहे हैं, दर्शक तालियां बजा करके मेरा स्वागत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और उसी कार्यक्रम से बाहर निकलकर आप किसी रोड पे जा रहे हैं, किसी ऑटो वाले से आपकी बहस हो जाती है और ऑटो वाला आपको कुछ भी कह देता है, कुछ छोटी बात कह देता है, गुस्से में कुछ गाली आपको दे देता है, तो आपको इतना दुख होता है। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरा मान सम्मान हुआ था, अभी तो स्टेज से आया हूं मैं उतर के, इतने सारे फूलों की माला पहने, इतनी तालियां बजाई, और ये ऑटो वाला मुझे गाली दे रहा है, या रिक्शा वाला मुझे गाली दे रहा है, या दुकानदार के साथ कोई बहस हो गई और दुकानदार ने मुझे कुछ खरी खोटी सुना दी कि तुम्हें कुछ लेना है नहीं तो क्यों देख रहे हो, बेकार में मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो।
तो जब स्टेज पे आपका मान सम्मान हो रहा था, उससे आप अहंकार नहीं आने दिया, आपने उसमें घमंड नहीं आया, तो निश्चित रूप से उस ऑटो वाले की गाली भी आपको दुखी नहीं कर पाएगी। लेकिन यदि उस सुख में, उस मान सम्मान में चूर हो गए, उस लाभ में चूर हो गए, उन फूलों की मालाओं की महक से आप महक चुके हो और अपने आप को श्रेष्ठ समझना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से जो ऑटो वाले ने या किसी ने, ऑटो वाले का मतलब ये नहीं कि मैं पर्टिकुलर ऑटो वाले की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई भी व्यक्ति, राह चलता व्यक्ति भी यदि आपको कुछ इस तरह से अपमानित शब्द कह देता है, तो आप उस अपमान को आराम से पचा लेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने मान सम्मान को पचा लिया था। उस मान सम्मान को पचा करके यदि आप स्टेज से उतरेंगे, तो कोई व्यक्ति आपको गाली भी दे करके जाएगा, कोई आपको कोई गलत वचन भी बोल करके जाएगा, आप उनको भी वैसे ही अडॉप्ट कर लोगे जैसे आपने लाभ को अडॉप्ट कर लिया, जैसे आपने मान सम्मान को अडॉप्ट कर लिया। हानि को वही व्यक्ति बर्दाश्त कर सकता है जो लाभ को बर्दाश्त कर सकता है। अपमान को, घूंट को वही व्यक्ति पी सकता है जिसने मान सम्मान को पचा लिया। दुख को वही व्यक्ति पचा सकता है जो सुख को पचाने में सक्सेस होगा। हार को वही पचा सकता है जिसने जीत को पचाना शुरू किया। ये विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना जिसने सुख को पचा लिया और वो दुख को नहीं पचा पाया। निश्चित रूप से लाभ को पचा लिया तो हानि भी पचेगी। तो इसलिए हमने एक चीज पे काम करना है। द्वंद्व दो प्रकार के होते हैं, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल सिचुएशन को द्वंद्व कहते हैं। तो इनमें से एक पे काम करना है, एक पे फोकस करना है, और वह अनुकूलता, कंफर्टेबल सिचुएशन। सुख, लाभ, मान, जय, इनको मैनेज करना सीख लीजिए। उसके बाद जो दूसरी जो सिचुएशन आएगी वो अपने आप ऑटोमेटिक ही आपकी मैनेज हो जाएगी। ये द्वंद्वों को मैनेज करने का सबसे उपाय अच्छा तरीका है। और वो योग कहाँ सिखाता है? उसको तप से सीखा जा सकता है। तो आप एक बात महसूस करके देखिए, यदि आपके जीवन में द्वंद्व आपको परेशान नहीं करते तो कैसा महसूस करेंगे? मान लीजिए आपके को दुख मिल गया, शारीरिक दुख हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, स्पिरिचुअल कोई दुख आ जाए, सोशल कोई आ जाए, समाज की तरफ से आपको दुख मिल जाए, शरीर का हो जाए, मन का हो जाए, परिवार में कोई तकलीफ हो जाए, दोस्त के साथ कोई दुर्घटना घट जाए, तो दुख है। तो इस दुख में, इन दुखों का ये तो कर नहीं सकते कि ऐसा हो ही ना, लेकिन दुख जब आ गया तो आप उसको मैनेज करने में तप का सहारा लेंगे। तो ये जो तप है, इन दोनों चीजों को मैनेज करने का काम करता है। ऐसे ही हानि है, अपमान है, पराजय है, इन सबको आप बड़ी आसानी से पचा लेंगे क्योंकि आपका पाचन तंत्र मजबूत है। तो तप के माध्यम से हम मुख्य रूप से इन सबको मैनेज करने का काम करते हैं। अब यदि हमने इन चीजों को मैनेज कर लिया तो आप महसूस करके देखिए कि जब आप दुख में दुखी नहीं हैं, हानि में आपको टेंशन नहीं है, अपमान में आपको डिप्रेशन नहीं हुआ, और पराजय को देख करके आप खिन्न नहीं हुए या उद्विग्नता आपके मन में नहीं आई, तो आप कैसा महसूस करेंगे? मुख्य रूप से आप देखिए, दुखी व्यक्ति को, हानि हुए व्यक्ति को, अपमानित व्यक्ति को, पराजय हुए व्यक्ति को, वो देख करके हम उसकी हालत को देख करके ही दुखी हो जाते हैं। हमें दुख नहीं मिला, वो हमें हानि नहीं हुई, हमारा अपमान नहीं हुआ, हमारी हार नहीं हुई, लेकिन दूसरों का देख करके ही हमें ऐसा बुरा फील हो रहा है। तो अपना देख करके हमें क्या होगा? यदि हम ऐसा देखेंगे और देखेंगे कि हमें दुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, हानि का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अपमान हमें परेशान नहीं कर पा रहा, पराजय हमें डिप्रेशन में नहीं ले जा पा रही, तो कितना सुखमय जीवन होगा। तो ये तो एक तप है जिसका लाभ मैंने आपको बताया है। तप से इन सभी द्वंद्वों को के प्रभावों को खत्म किया जा सकता है। द्वंद्व आए ही नहीं गए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मरते दम तक द्वंद्व आपको परेशान करेंगे, बट आपने उनको टैकल करना सीख लिया, उनको मैनेज करना सीख लिया, उनमें किस प्रकार का आपने स्थिर होकर के व्यवहार करना है, किस प्रकार से अपने आप को सम अवस्था में बनाए रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो द्वंद्व हमने जान लिए, अब तप का लाभ हमने जान लेंगे, जैसे मैंने बता भी दिया, लेकिन फिर भी हम एक बार शॉर्ट फॉर्म में तप का लाभ जान लेते हैं। तप से हम सभी द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात तप का पालन करने से हमारे ऊपर द्वंद्वों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, जिससे साधना में सहायता मिलती है। अब कोई भी साधना है, उसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले तो द्वंद्व को मैनेज करना पड़ेगा। अनुकूलता और प्रतिकूलता मैनेज हो गई तो आप अपना जो एफर्ट्स हैं, आपके पास जो चीजें हैं, संसाधन है, आपके पास जो ज्ञान परंपरा है, आपके पास जो संसाधन है, उनका फुल
प्रयोग कर पाएंगे, उनको अच्छे तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए तप आपको मैनेज करना सिखाता है, अपने सारे हालात को, अपने सिचुएशंस को, अच्छी सिचुएशन हो बुरी सिचुएशन हो, इन सबको मैनेज करने के लिए तप हमें बहुत लाभ देता है। अब हम बात करें तप को सामान्य भाषा में कैसे देखा जाता है। सामान्य रूप से तप की यदि हम बात करें तो माना जाता है कि चारों तरफ गोबर के उपले जला करके उनके बीच में आसन लगा करके तपना तप कहलाता है। एक हाथ को ऊपर खड़े रखना तप कहलाता है। एक पैर पे खड़े रहना तप कहलाता है। या कई महीनों तक न सोना तप कहलाता है। या अत्यधिक ठंडे पानी से स्नान करना तप कहलाता है। या बहुत दिनों तक भूखा रहना तप कहलाता है। ऐसे बहुत सारे तप हमने सुने होंगे। और तप को में सात्विक तप कौन सा है, राजसिक तप कौन सा है और तामसिक यानी कि निकृष्ट तप कौन सा है, ये जानने के लिए हम श्रीमद् भगवत गीता का सहारा ले सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार के तप की बात कही कि जो आपको आनंद दे, जो आपको सुख प्रदान करे, जो आपको स्थिरता प्रदान करे, ऐसा तप जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, जो सात्विक वृत्ति से किया जाए, वो सात्विक तप कहलाता है। राजसिक तप क्या है? जो सबसे ज्यादा किया जाता है, मतलब लोगों को दिखाने के लिए, आडंबर रचने के लिए, अपनी प्रशंसा करवाने के लिए, लोगों के दिखावे के लिए तप किया जाता है, उसको राजसिक तप कहते हैं। तो वो दिखाने के लिए होता है, वो अच्छा तप नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, मेरा किसी की तपस्या को लेकर आक्षेप नहीं है यहाँ पे कि मैं किसी की तपस्या का कोई अपमान में कर रहा हूँ, बट मैं श्रीमद् भगवत गीता को कोट कर रहा हूँ केवल कि इस प्रकार का दिखावे की का जो तप होता है, तपस्या होती है, वो राजसिक तप कहलाता है। तीसरा जो निकृष्ट तप होता है वो तामसिक होता है, मतलब अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेना, अपने शरीर को कई कई दिन तक, घंटों तक मिट्टी के नीचे दबा के रख लेना, या ऐसी सिचुएशन कर लेना, अपने अंग को काट देना, या इस प्रकार से कोई या दूसरों को नुकसान पहुंचा देना। तो तामसिक तप में अपने शरीर का नुकसान करना या किसी दूसरे के शरीर का नुकसान करना, ऐसा जो तप है उसको भी लोग तप मानते हैं, लेकिन वो तामसिक तप होता है जिसकी बुद्धि खराब होती है, जिसमें आलस्य प्रमाद भरा रहता है। ऐसा व्यक्ति ऐसे तप करता है। तो सबसे निकृष्ट तप है वो तामसिक है, नहीं करना चाहिए। राजसिक तप दिखावा होता है, उससे हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, उससे भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। और जो सात्विक तप है वो वास्तविक तप है, और उससे हम दिखावा नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार के फल की इच्छा करते हैं। तो ऐसे तप का यदि हम पालन करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा और हम साधना की तरफ आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। तो ये क्रिया योग का पहला अंग यानी कि तप है, जिसकी हमने चर्चा की। इस व्याख्यान में इतना ही। आगामी व्याख्यान में हम और दूसरे अंगों की भी चर्चा आपके सामने करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।